हेलो एवरीवन, वेलकम टू आपका मैथ्स क्लास। आई एम प्राची। अब इस चैनल में आपको क्लास 8 का भी मैथ्स मिलेगा। तो हमारा चैप्टर 1 है स्क्वायर एंड क्यूब। तो स्टार्ट करते हैं। अब स्क्वायर क्या होता है, क्यूब्स क्या होता है, तो स्क्वायर के लिए चलते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 अप टू 20। कहाँ तक? 20 तक। ओके, 20 तक के हमने नंबर्स ले लिए। अब इसका मैंने बोला स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वायर। तो किस तरीके से करेंगे? स्क्वायर मतलब होता है 1 इंटू 1 मीन्स 1 का पावर 2। 1 इंटू 1, 1 का पावर 2। स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। अब सेम इस नंबर में भी 2 इंटू 2, 2 का पावर 2। 3 इंटू 3, 3 का पावर 3, सॉरी 2। 4 इंटू 4, 4 का पावर 2। 5 इंटू 5, 5 का पावर 2। 6 इंटू 6, 6 का पावर 2 एंड सो ऑन 20 तक। 20 इंटू 20, 20 का पावर 2। इस तरीके से हमें स्क्वायर बताना है। अब 1 इंटू 1 मीन्स होता है 1। 2 इंटू 2 मीन्स 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा? 4। 3 इंटू 3, 3 का पावर 2 9। 4 इंटू 4, 4 का पावर 2 मीन्स 16। 5 इंटू 5, 5 का पावर 2 मीन्स हो जाएगा 25। और सेम ऐसे ही 6 इंटू 6, 6 का पावर 2 मीन्स 36। इसी तरीके से आपको 1 से लेके 20 तक, 1 से लेके 20 तक आपको स्क्वायर रूट्स लिखना है और लर्न करना है। कि आपसे कभी भी कोई भी पूछे कि 6 का स्क्वायर क्या है, 14 का स्क्वायर क्या है, या 13 का स्क्वायर क्या है, तो आपको ये याद रहे। तो आप इसे लिखेंगे और लर्न करेंगे। सेम हम क्यूब के लिए 3 टाइम्स। अब क्यूब है तो क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स। सेम 1 2 3 अप टू, इसको सिर्फ 10 तक ही लर्न करेंगे। कहाँ तक? 10 तक। अब 1 इंटू 1 इंटू 1, क्यूब है 3 टाइम, 1 का पावर 3। 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 1 का, सॉरी 2 का पावर 3। 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 का पावर 3। 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 का पावर 3। इस तरीके से हम निकालेंगे। अब 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, मतलब ये आंसर आ जाएगा 1। अब 1 का क्यूब किसी ने पूछा तो आंसर क्या है? 1। अब 2 का क्यूब, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4। अब 4 इंटू 2 8। 4 इंटू 2 8। 2 का अगर क्यूब पूछेंगे तो निकलेगा 8। सेम 3 इंटू 3 9। 9 इंटू 3 27। 3 का क्यूब हो जाएगा 27। 4 इंटू 4 16। 16 इंटू 4 64। 64। इस तरीके से हमको 1 से लेके 10 तक क्यूब रूट्स याद करने हैं। हमें इसे पूरी कॉपी में नोट करना है। आप चाहें तो इसको नोट करके अपनी वॉल पे लगा सकते हैं कि आते जाते आप इसको लर्न कर सके और आपके आंखों के सामने रहे। ये हमें आगे तक बहुत हेल्प करता है। आप 1 से लेके 20 तक स्क्वायर रूट लर्न करेंगे, लिखेंगे, और 1 से लेके 10 तक क्यूब रूट लर्न करेंगे और लिखेंगे। हाँ, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। अब ये क्या है? अब आपके पास कोई भी नंबर्स दिए रहेंगे और आपको बताना है कि ये नंबर्स किसके स्क्वायर है। तो इसके लिए पहले आपको स्क्वायर लर्न होनी चाहिए। आप इसे याद रखें कि आपको सारे स्क्वायर्स और क्यूब लर्न होने चाहिए। तो हम चलते, जैसे मैंने लिखा 4। अब 4 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर नहीं, 4 किसका स्क्वायर है। तो हमें अगर लर्न है तो 4 2 का स्क्वायर है। 16 किसका स्क्वायर है? मतलब 2 इंटू 2 करेंगे तो हमारा आंसर हमको 4 मिलेगा। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 4 करेंगे तो हमें 16 मिलेगा। सेम 25, 5 का स्क्वायर है, 5 इंटू 5। और 144 किसका स्क्वायर है? 12 का स्क्वायर मीन्स 12 इंटू 12। 12 को 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 144। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। सेम अब हम परफेक्ट क्यूब नंबर्स फाइंड करेंगे।
64 किसका क्यूब है? 64 का क्यूब नहीं निकालना है, 64 किसका क्यूब है? तो अगर हमें लर्न है 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 को 3 टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 का क्यूब मिलेगा हमें 64। अगर आपने लर्न किया है तो ये भी बता सकते हो 5 इंटू 5 इंटू 5 मीन्स 5 का क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3 तो ये बन गया 3 का क्यूब। इस तरीके से हम फाइंड करेंगे। अब नेक्स्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कोई भी रैंडम नंबर आपको दिया है और उसको बोला है कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, तो हम कैसे निकालेंगे? अगर आपको याद होगा हमने 6th और 7th में इसे पढ़ा है, चलो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। इस तरीके से हमें टेबल बनाना पड़ता है जिससे हम निकालेंगे। नंबर है 144। अब इस नंबर का मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, तो मैं यहाँ 144 लिख दूंगी। अब कैसे करेंगे? आपको अगर डिविजिबिलिटी टेस्ट याद होगी तो इससे हम बहुत आसानी से फाइंड करते हैं कि कौन से नंबर किसके साथ डिवाइड होते हैं। हम इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, बट 7th में था। चलो मैंने इसको डिवाइड 2 से किया, 144। अब 2 7 ज़ा 14, 0 और ये हो जाएगा नीचे आ जाएगा तो 2 2 ज़ा 4, 0 हमारा रिमाइंडर आ गया, मतलब 2 और हमारा 2 और ये 72। इस तरीके से हम कंटिन्यू करेंगे फिर से। अब मैं डायरेक्ट करूँगी 2 3 ज़ा 2 6 ज़ा 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 2 9 ज़ा। अब 2 के टेबल में 9 तो नहीं आता है, तो यहाँ आ जाएगा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। इस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन मैंने लिया है 216, 216 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। सेम 2 से, अगर आपको यहाँ नहीं जमता है तो आप ऐसे एक एक करके डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 0, अब 1 उतारेंगे। अब 1 के लिए हमें 0 ऊपर लेना पड़ेगा, तो ये 1 आएगा इस तरीके से। देन 6 नीचे, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, हमारा 0 आ गया, मीन्स 2 1 0 8। अब सेम कंटिन्यू करेंगे। 2 5 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 7 ज़ा। अब 2 के टेबल में 27 तो नहीं आता, अब 3 का अप्लाई करेंगे। 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। इस तरीके से हमने 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व किया। अब मैंने क्वेश्चन दिया है वेरीफाई नंबर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। आपको नंबर है 144। इस नंबर को हमें वेरीफाई करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अब कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ। सेम प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हम इसे सॉल्व करेंगे। क्या आ जाएगा? 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा। अब 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। इस तरीके से आएगा। अब इसे बोला गया है वेरीफाई कीजिए कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो कैसे करेंगे? पहले ये सारे नंबर मैं लिख दूंगी। 2 इंटू कितने बार 2 है? 1 2 3 4 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स हो गया, और 3 इंटू 3। इस तरीके से लिखेंगे। मल्टीप्लाई की साइन रहेगी इन सबके बीच में। 4 बार 2 रहा और 2 बार 3। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? तो परफेक्ट स्क्वायर मीन्स 2, ये 2 का पेयर, 2 का पेयर और ये 2 का पेयर। कोई भी नंबर एक्स्ट्रा बचा हमारे पास नहीं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, इस तरीके से आपको वेरीफाई करना है। अब मैंने नेक्स्ट नंबर लिया है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, इसे फाइंड करेंगे। 120, 2 6 ज़ा 12 0, 2 3 ज़ा 6 0, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा। अब 2 के टेबल में 15 तो आता नहीं है, 3 3 5 ज़ा। अब 3 के टेबल में 5 नहीं आता, तो सीधा 5 1 ज़ा। अब नंबर हम लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब स्क्वायर है तो 2 2 का पेयर्स बनाना है, ये 2 का, बट यहाँ से हमारा कोई स्क्वायर बन रहा है, मीन्स 2 2 का पेयर बन रहा है नहीं, तो ये
इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। बहुत इजी है, हम इस तरीके से फाइंड करेंगे। आज हमने बेसिक पढ़ा, स्क्वायर और क्यूब कैसे निकालते हैं, किसी भी नंबर्स का हम स्क्वायर कैसे बताते हैं, और प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे फाइंड करते हैं। ये सारी चीज़ हमने आज क्लियर की इस वीडियो पे। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसी वीडियो पे मिलेंगे, इसी चैनल पे मिलेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, जिससे मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाऊं। थैंक यू।